नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने बालों के मुतल्लिक काफ़ी कंप्लेन की, ठीक है ना। उन काफ़ी कंप्लेन में पहले तो मैं एक ग्रुप क्लासिफाइड कर दूं कि वो तमाम बालों के मसाइल हमारे जो मुआलिजीन हजरात बनाते हैं ना, वो तो होती कंपाउंड, वो तो तीनों मिजाज पे जाती है। लेकिन जब आप, वो तो नुस्खा होता है ना, लेकिन जब आपको टोटका दिया जाता है तो टोटका सारे मिजाज को कंपाउंड नहीं करता, वो एक मखसूस मिजाज पर हिट करता है। तो मखसूस मिजाज के अतबार से वो तमाम लोग जो आसाबी काम करते हैं या आसाबी अमराज में शिकार हैं, आसाबी काम भी होता है, यानी उनका काम रिसर्च का है, उनका काम तहकीक का है, या वो बैंक में है, बैंक में आपको पता है कि डिजिट डिजिट आने पाई का हिसाब कैलकुलेट करना होता है, या उन्होंने इजी लोड की दुकान खोली हुई है, इजी पैसा, जैस कैश और यू पैसा और पता नहीं कौन कौन सा पैसा। तो बड़े नेक होते हैं इजी लोड वाले, ये बेचारे इतनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी। बाहर से पप्पा ने पैसे भेजे, फ़ौरन मम्मा को रिसीव हो गए, मम्मा ने कहा थैंक गॉड, है ना। आपने किसी को भेजे, लोगों ने मुझे भेजे, मैं भी दिन भर अल्लाह के शुक्र अदा करते रहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी नेकी ना इजी लोड वाला कमा रहा है बेचारा, दिन भर इसने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है, एक दूसरे की पेमेंट ट्रांसफ़र। लेकिन क्योंकि इसका भी काम डिजिटल यूनिट का है, पूरे का पूरा मोबाइल नंबर लिखो, कोड नंबर लिखो, पूरी की पूरी पेमेंट लिखो, दो मोबाइलों में चेक करो, तो ऐसे लोगों के भी बाल उड़ रहे हैं और उड़ भी चुके हैं, ठीक है। यानी कि वो तमाम काम जिसमें दिमाग में लोड है। इसी तरह आप देख लो कि जितने भी PhD होते हैं, एक भी PhD ऐसा नहीं होता है कि वो गंजा ना हो जाते, सिवाय कुछ अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने उनसे क्या काम लेना है, उनकी अल्लाह ने कितनी शादियां करानी है कि उनके सर पे बाल होते हैं। बाकी ज़्यादातर क्योंकि PhD दिमाग का खेल है, सारे का सारा दिमाग की मसरूफियत है, उसने एक चीज़ को अलिफ से ले के ये तक प्रूफ करके देना होता है, अपनी थीसिस कंप्लीट करनी होती है। और दूसरी बात है कि मुर्गी पहले पैदा हुई थी, अंडा, इसको साबित करना होता है उसने, आप साबित करके दिखाओ, तो इसलिए उनके भी सर पे बाल उड़ जाते हैं। तो तमाम लोग जिनके दिमाग पे लोड ज़्यादा है, जिनका दिमागी काम ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके तो बाल उड़ते ही उड़ते हैं। तो वो आसाबी यूनिट वाले लोग जो आसाबी काम कर रहे हैं, आसाबी मसरूफियात है, उनका इलाज बता रहा हूँ। ये वो आसाबी मरीज़ हैं, बलगमी मरीज़ हैं, बचपन से जनाबरी ज़माने तवील से, ज़माना अरसे दराज से उनका जो है, उनको आसाबी मरज़ है, उनको बलगमी मरज़ है, उनके सर में दर्द बहुत था, उन्होंने मन के पेन किलर खाते रहे, तो खाते खाते दिमाग के यूनिट किसका खा रहे थे? दर्द ख़त्म करने का, सुकून देने का। तो सुकून से सारी यूनिटों में तस्कीन होते 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 सारे यूनिट लंगड़े लूले अपाज हो गए, यूनिट बैठ गए, यूनिट सिलो पड़ गए। जब सिलो पड़ गए तो ये जो फसल उगी हुई है वो ख़त्म हो गए। जब यूनिट काम नहीं करेंगे तो फसल को भी एक्टिवेशन ब्लॉक हो गई, उसका भी सिस्टम चार्ज होना बंद हो गया, तो उनके भी बाल उड़ गए। तो ये सारी बातें घूम फिर के आसाबी तहरीक से आ रही हैं। अगर आसाबी तहरीक का केस है, इसको लॉक रखें कि मैं आसाबी तहरीक की बात कर रहा हूँ, हर केस की, हर मिजाज की, हर यूनिट की बात मैं नहीं कर रहा। तो आसाबी यूनिट में जब ये मसाइल थे, आप आसाबी यूनिट का शिकार थे या आसाबी यूनिट की आपकी मसरूफियत थी, तो आपने सिर्फ एक काम करना है, 1 किलो प्याज कुचल दें, कुचल के उसका रस निकाल दें, या वो जनाब वाली वो सेब, वो जूस निकालने वाली मशीन में डाल दीजिए, प्याज 2-2 टुकड़े करके रस निकालना है। प्याज बारीक काट के नहीं जलानी तेल में, काम नहीं होगा, काम बिगड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जलने की जो नेगेटिविटी है वो तेल में कार्बन पैदा कर देगी, वो कार्बन आपके रिजल्ट को ख़राब करेगा। और प्याज कोई सी भी हो, प्याज जो है वो जनाब वाली सफ़ेद प्याज मिल जाए, कागजी प्याज मिल जाए, पिंक प्याज मिल जाए, और बहुत अच्छा है कि बलूचिस्तान की प्याज होती जामनी कलर की, आम होती है, अभी आ भी रही है मार्केट में। और बरसात के मौसम में भी चूँकि खुशक प्याज, कागजी प्याज नहीं आती, तो बलूचिस्तान वाली जो प्याज आती है जामनी कलर वाली, पर्पल कलर की कह लीजिए, अंदर से तो वाइट ही होती है, तो वो वाली प्याज, वैसे जो भी मिल जाए काम सब करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज़रा सा तेज़ है। ये तो परेशान नहीं होना कि ये कौन सी प्याज, ये वाली प्याज, वो जो भी मिल जाए। तो प्याज ले लिया आपने, 1 किलो उसका जूस निकालना है। जूस निकालते वक्त मोटरसाइकिल वाला जो हेलमेट होता है वो पहन लेना आप, वरना आंखें लाल सुर्ख सी हो जाएंगी, अचानक बेगम आ जाएगी तो समझेगी पता नहीं क्या पी के बैठा है बाबा, है ना, तो वो पहन लेना पहले से। और उसके बाद 1 किलो प्याज का जूस निकाल लो, और जूस अब जितना भी निकला, 1 किलो प्याज का जूस जितना भी निकला, और जो कचरा बच गया उसको भी नहीं डायरेक्ट फेंकना, उसको भी कॉटन के साफ सुथरे कपड़े में कचरे को थोड़ा थोड़ा डाले जाओ, और उसको निचोड़ के वो पानी भी निकाले जाओ, थोड़ा थोड़ा डाल के निचोड़ना, और सिलो सिलो निचोड़ना। जोर से निचोड़ोगे, कपड़ा जितना अच्छा हो, जितना मजबूत हो, कपड़ा एकदम गल के फट जाएगा, ठीक है, जोर नहीं देना है। क्लियर हो गया? तो ये जितना भी 1 किलो में जितना भी पानी निकल गया, अब इसको सरसों के तेल में पकाना है, क्योंकि प्याज कहाँ है, उजलाती 2 मुफर्रा है, तो इसका क्रॉस कॉम्बिनेशन, इसका एंटीडॉट, इसको 2 तार को जब टकराएंगे तो क्या पैदा होगा, एक शोला उगेगा, और शोला फूटेगा।
एक डिस्चार्ज पैदा होगा। तो डिस्चार्ज कब होगा कि दोनों मुखालिफ हों, एक चीज़ जो है लाल तार हो, एक काला तार हो, तब कहीं जाके करंट पैदा होगा ना। करंट पैदा होगा तो फिर बत्ती जलेगी ना, बत्ती जलेगी तो किसी का बल्ब जल जाएगा, किसी के बाल आ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने उसका बिल्कुल एंटीडोट लेना है। लोग कहते हैं जी फलाना तेल लगा लूँ, ढिमकाना तेल लगा लूँ, भाई जो चाहे तेल में आप बना लें, लेकिन अगर असूल और तिब और क़वाइद बात करेंगे, मिजाज को लेके चलेंगे, तो फिर जो कहा जाएगा वही करना है, बाकी अपनी मर्जी बाद में पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में जलाना है, पकाना है, और हल्की आंच पे, आग तेज कभी नहीं करना। जो खाने में, रोटी में, दवाओं के बनने में जायका हल्की आंच में है, वो तेज आग में नहीं है, ठीक है। तेज आग में जो रोटी पकाती है ना खवातीन, फूबड़ के आती हैं, वो सख्त रोटी, पत्थर रोटी, काली काली रोटी है, हल्की आंच में। तो हल्की आंच में आप इसको पका लो। इस प्याज के रस को 1 किलो का निकाला था, अब ये जितना भी निकला, अब इसको 1 किलो सरसों तेल में डाल के हल्की आंच में पका लो। आपको यकीन हो गया कि भाप उड़नी बंद हो गई, तेल तैयार है, पक गया। इसको संभाल के रखो। हर वो शख्स जो असाबी मरीज था या असाबी यूनिट में उसकी मसरूफियत थी, भाई साहब उसके बाल अच्छे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। कहने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अक्सर लोगों के से काले भी हुए कुदरती तौर पर, तो वो भी कम लोगों के, लेकिन हुए। तो ये सारे काम हो जाएंगे, और आपका जो ये चिमनिस्तान चमक रहा है, ये लाइटें देना बंद कर देगा। इसमें हरियाली, काले रंग की जो होती है बाल, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप अच्छे बच्चे लगने शुरू हो जाएंगे। आपके गंजेपन की वजह से आपके रिश्ते नहीं आ रहे थे, लड़कियां डर गई, हो इस गंजे टकले से कौन शादी करेगा, तो भाई आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब हो जाए तो फिर आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।